हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कुछ दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी भी, तो मेरा एग्जाम भी था और बीच में एक दो क्लास आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी भी, जो केवीएस और एनवीएस वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसकी आ रही थी भी। और कुछ मेरे एग्जाम के चलते क्लासेस नहीं आ पा रही थी। फिर भी आपके पास पर्याप्त डाटा था भी पढ़ने के लिए, आपके पास पर्याप्त क्लासें थी पढ़ने के लिए। नरेंद्र सर की क्लासें लगातार आ ही रही हैं, तो आपके पास ऐसा नहीं था कि कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवियां। हमने देवता पूरे कर लिए थे भी, आज हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं लोक देवियों को, हम पूजते हैं, हमारे लोक देवियां हैं या वैसे भी देवियां हैं, बट अंदर से भी आप सोचो ना कि हम आदर करते हैं एक स्त्री रूप का। बहुत कम लोग हैं भी। तो मेरा मानना है कि पूजने से पहले एक खुद के एक मन होता है, उससे भी मानो एक स्त्री रूप का आदर करो। अब मैंने देखा कुछ दिन पहले खबर, आपने भी देखी होगी भी, हरियाणा में एक किसी दंपति थे, उनके 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियां लगातार हुई। उनके बाद जब उनका लड़का हुआ तो उन्होंने जश्न मनाए। मतलब कहीं ना कहीं वो एक अनादर भी तो कर रहे हैं उस स्त्री रूप का, कि वो पैदा होने पे आपको खुशी क्यों नहीं हो रही। आज भी देखो कि आप लड़की पैदा होने पर थाली नहीं बजाई जाती, लड़का पैदा होने पर हम थालियां बजाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद को छोड़ दे कि कुछ लोग होते हैं जो इन सोच में नहीं मानते, वो दोनों को बराबर रखते हैं, पर आज भी ऐसा ही है। ठीक है, वो मैंने देखा, अजीब लगा, थोड़ा दुख भी हुआ कि ये कैसी सोच है लोगों की, कि हमारे 10 लड़कियां हुई और लड़का होने पे हम खुशी मना रहे हैं। क्यों भाई? मतलब आप वेट कर रहे थे कि लड़का हो हम तभी खुशी मनाएंगे। अब लड़के के लिए अब हो रहा था ना कि लड़का पैदा हो तभी एक माना जाएगा कि हाँ हमारे बच्चा है। अक्सर आशीर्वाद दिए जाते हैं कि पुत्र प्राप्ति के। नहीं भाई, संतान संतान होनी चाहिए, लड़का लड़के में फर्क नहीं। आप पहले यहां से मानो, दिल से मानो कि हम स्त्री रूप की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग देवियों पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनमें भेदभाव करो, उनको गलत नजरों से देखना, उनका अपमान करना। स्त्री रूप का अपमान तो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवियां। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम करनी माता का। ठीक है, करनी माता जी को यहां से हम शुरू करेंगे। लगभग बच्चे इनके मंदिर में गए होंगे भी, जो नहीं गए हैं वो एक बार जरूर जाके आना भी। इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं करनी माता का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार भी, बाद में आपको दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, करनी माता। आपने करनी माता के बारे में हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए होंगे भी। नरेंद्र सर ने आपको मंदिर के वीडियोस दिखाए हैं, उसके बाद जो ओरण परिक्रमा हुई थी उसके भी हमने आपको वीडियोस दिए हैं। कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां से हम दे दें। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल पे जाएं, आपको शॉर्ट्स वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, जहां पर करनी माता के मंदिर के वीडियोज हैं, उनके बारे में हमने कुछ जानकारियां दी हैं। उसके बाद ओरण परिक्रमा की वीडियो है, और जो दीप दान किया जाता है उस दिन, उनकी भी वीडियोज हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं करनी माता। इनका जन्म हुआ था अभी सुआप गांव फलोदी में। कहा? सुआप गांव फलोदी में। इनका जन्म 1444 ईस्वी को माना जाता है। अब कई बुक्स में ये डाटा दिया हुआ है, कई में नहीं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह आंकड़ा सही नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल सुआप गांव फलोदी लिख रहे हैं अभी। और ये आंकड़ा जो है वो पूछा भी नहीं जाता अभी। 1444 ईस्वी है, फिर भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो अभी। ठीक है, जन्म हुआ था सुआप गांव फलोदी। पिता थे इनके मेहाजी और माता थे इनके देवलबाई। ठीक है, बचपन का नाम इनका था अभी रिद्धि बाई, और इनका मंदिर है देशनोक में, जहां मेला भरता है भी चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। ठीक है, कुछ बातें एक बार रिपीट करते हैं। जन्म इनका सुआप गांव फलोदी में हुआ था। मेहाजी चारण पिता और देवलबाई इनके माता थे, और रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था। मंदिर इनका देशनोक बीकानेर में है, जहां चित्र अश्विन को जो नवरात्रि होते हैं उनमें
मेला भरता है अभी। मंदिर को आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप आज जो आप देख रहे हो, जो रूप देख रहे हो उस मंदिर का, वो रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। ठीक है, उपनाम देख लो भी पहले। उपनाम है भी बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर के जो राठौड़ वंश था उनकी कुलदेवी। अब उनकी कुलदेवी है तो सामान्य सी बात है कि जो अपनी कुलदेवी का मंदिर तो बनाएंगे भी। चूहों वाली देवी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जितनी बार भी एग्जाम में देखा है, यही एग्जाम में आता है कि चूहों वाली देवी कौन सी है तो करनी माता, या चूहों वाला मंदिर कौन सा है तो देशनोक। यही प्रश्न देखा है। इससे बाहर प्रश्न मैंने बहुत देखा ही नहीं अभी, सही बताऊं। चूहों वाली देवी करनी माता, चूहों वाला मंदिर देशनोक। चलो, चारणों की कुल देवी, चारण समाज की कुल देवी है भी। ठीक है, चलो। मंदिर में चांदी के दरवाजे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। जब आप मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे कि मंदिर के बाहर चांदी का दरवाजा लगा हुआ है। वह चांदी का दरवाजा है अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाया था। देखो, ये बीकानेर के हैं, मतलब बिल्कुल पश्चिमी जिला। अलवर बिल्कुल पूर्वी जिला, मतलब वहां तक इनका एक था कि करनी माता है, बहुत एक चमत्कारी देवी है। वहां तक उनका क्या बोलते हैं, जैसे छत्र छाया बोल सकते हैं भी, थी। ठीक है, मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है भी। एक है भी इनका दत्तक पुत्र था। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, अपनी बहन से इन्होंने गोद लिया था। उनका नाम लक्ष्मण था भी, उस पुत्र का नाम। माना जाता है कि वो कोलायत झील में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी भी। ठीक है, तो करनी माता ने उस दत्तक पुत्र को एक चूहे के रूप में यमराज से वापस ले लिया था और एक वरदान लिया था कि मेरे जितने भी वंशज होंगे, जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियां होगी, वह चूहों के रूप में होगी और वह इसी मंदिर में होगी। ठीक है, तो माना जाता है कि जो चूहे हैं इनको काबा कहा जाता है और ये सारे करनी माता की संतान है भी। अगर आप दत्तक पुत्र का नाम भी पूछ ले तो वो लक्ष्मण है भी। ठीक है, तो मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयां हैं भी। कढ़ाई आप समझते हो, तो सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयां भी है भी मंदिर में। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है। मठ या मड कह सकते हो आप। करनी माता का मंदिर मड कहलाता है भी। ठीक है, करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है। करनी माता का एक रूप है भी सफेद चील। आप कभी मंदिर में जाओ तो आपको अक्सर ऊपर चील दिखती मिल जाएगी भी। आप कभी ओरण परिक्रमा करो तब आपको आपके सिर के ऊपर चील दिख जाएगी भी। मंदिर में तो मैंने अक्सर मैं गया हूं, तब मैंने देखा है कि ऊपर चील उड़ती हुई दिख जाती है भी। तो करनी माता का एक रूप है भी सफेद चील भी है। ठीक है, करनी माता के मंदिर की ओरण परिक्रमा, ओरण परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा को लगाई जाती है भी। मैंने आपको बताया था, एक मंदिर का आसपास की भूमि होती है जो ओरण कहलाती है भी। ठीक है, तो वो पूरे गांव के जो आसपास की भूमि है, जो देशनोक गांव है उसके आसपास की जो भूमि है वह एक ओरण है। ठीक है, मंदिर के आसपास जो गांव बसा हुआ है तो मान लो कि वो पूरा गांव ही एक तरह से ओरण है। तो एक पूरे गांव की परिक्रमा होती है, वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर की ओरण है भी। तो वो कब लगाई जाती है? तो ओरण परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, मतलब मंदिर से शुरू होकर वो पूरा एक चक्कर काटते हैं मंदिर का, ओरण परिक्रमा बोला जाता है। वो कार्तिक पूर्णिमा को लगाई जाती है भी। और करनी माता की इष्ट देवी है भी तेमड़े राय माता। करनी माता की इष्ट देवी है भी तेमड़े राय माता। और करनी माता की स्तुतियां, हम भजन बोल सकते हैं भी। करनी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। करनी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। ठीक है भी, ये सामान्य सामान्य बातें थी। जैसे उनका जन्म स्वाप गांव फलोदी, पिता मेहाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई, मंदिर देशनोक में, उपनाम में बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, चूहों वाली देवी, चारणों की कुलदेवी। मंदिर का आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने, जो चांदी के दरवाजे थे वो अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। मंदिर में सावन भादो नामक दो कढ़ाइयां पाई जाती है। जो मंदिर में चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, जो कि, और जो उनका दत्तक पुत्र था उनका नाम लक्ष्मण है भी। ठीक है, करनी माता के मंदिर को मड कहा जाता है। करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है, मैंने आपको बताया। जब आप मंदिर में जाओगे आप देखना, आपको क्या सफेद चील मिल जाएगा। अच्छा, एक बात आप और लिख लेना भी, मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर,
मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा था अभी मैं जब गया ना, तो होता क्या है कि आप मंदिर में एंट्री करो, उसके बाद आप जब मेन गेट से एंट्री किया आपने, उसके बाद आप सीधे गर्भगृह तक जाओ, माता के सामने आप हाथ जोड़े, आपने उनकी वंदना की, उसके बाद आपने फेरी लगाई और मंदिर से बाहर आ गए। अब इस एक प्रक्रिया में अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो वो तो माना जाता है कि आपको दर्शन हुए हैं। अब वैसे तो भाई लाखों में एक बार दर्शन होते हैं, इस प्रक्रिया में तो लाखों क्या करोड़ों में भी एक बार होते हैं। कि आप मंदिर से अंदर आए, गर्भगृह में गए, आपने माता का एक दर्शन किया, फेरी लगाई और आप बाहर आ गए, इसमें तो होते ही नहीं है। मैंने लाखों में या करोड़ों में एक बार होते हैं। फिर क्या होता है, फिर कि हम तो दर्शन करके जाएंगे, फिर आप जाते हो उन कड़ाहों के अंदर साइड में, जहां वो दूध और उनके चूहों के लिए वो खाना रखा जाता है, वहां चले जाते हो और वहां बैठ गए कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे भी। इसलिए मैंने सुना है कि जो भी जाता है बोलता है कि हाँ हाँ मैंने तो सफेद चूहे के दर्शन किए हैं। आपने दर्शन नहीं किए, आपने धिंगाना है, मतलब हम एक बागड़ी में बोला जाता है ना, धिंगाना है, मतलब धक्के से आपने बैठ गए कि हाँ, धरने पे बैठ गए वहां पे जाके कि दर्शन हो तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जा रहे। बैठे हो वहां पे कि वो जब दिखेगा तब ही जाएंगे, वो नहीं होते भी। आप प्रक्रिया होती है ना कि आप मंदिर एंटर किए, आप जाके दर्शन किए, इतनी प्रक्रिया में आपको दिख गया तो वो है भी, आपको माता ने दर्शन दिए हैं। वैसे तो आप दिंगाने तो बैठे रहो भी, अब कभी कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो भी। ठीक है, चलो इतनी बातें होगी करनी माता जी के बारे में। तो इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम आगे। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया, चलो अगले करते हैं कैला देवी। ठीक है, तो कैला देवी के बारे में सामान्य बातें, तो करौली के यादव वंश की कुल देवी है। करौली का जो यादव वंश है उनकी कुल देवी है। महालक्ष्मी का अवतार माने जाते हैं, ये महालक्ष्मी का अवतार माने जाते हैं। मंदिर है इनका काली सील नदी, त्रिकुटी पहाड़ी, करौली में। काली सील नदी के किनारे है भी, त्रिकुटी पहाड़ी और करौली में है। नदी पूछा जा सकता है अभी कि कौन सी नदी के किनारे है, तो काली सील नदी के किनारे। मंदिर परिसर में हनुमान जी का भी मंदिर है। अभी माना जाता है कि यह हनुमान जी की माता थे, माता अंजना जो थे उनका रूप माना जाता है, इसलिए मंदिर में हनुमान जी का भी मंदिर है। इनका एक मेला पड़ता है भी चित्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। तो मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। और इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, याद रखना, लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। अच्छा, कौन करता है? मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं, कौन? ये मुझे आप बताना भी, लांगुरिया गीत कौन गाता है या लांगुरिया नृत्य कौन करता है कैला देवी जी की आराधना में? भी आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है मैंने, आप मुझे जरूर बताना। अच्छा, इन्हें हनुमान जी की माता अंजना माना जाता है। ये देखो, हनुमान जी की माता अंजना माना जाता है। और इनके मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। इनके भक्त हुए थे भी बोहरा जी, उनकी छतरी है भी मंदिर के सामने। ठीक है, तो ये थी हमारे कैला देवी जी के बारे में बातें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अब करते हैं आगे। सुगाली माता। अपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी सबने। उस क्रांति में अपने एक आहुआ नामक जगह पड़ी होगी। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत उस आहुआ ठिकाने के जागीरदार थे भी। तब आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों और उस सामंत के बीच में युद्ध हुए थे भी। दो युद्ध हुए थे, एक तो आप देखना भी बिथोड़ा का था और एक शायद चेलावास का था। आप देखना वो युद्ध, मुझे थोड़े से ध्यान में नहीं आ रहे हैं। उस युद्ध में क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो सैनिक थे वो मान रहे थे कि जो आहुआ के सैनिक है
उनको सुगाली माता वापस जिंदा कर रही है। मतलब जो सैनिक है वो मर जा रहे हैं, आहुआ के जो सैनिक है, और बाद में वापस से उनको जिंदा किया जा रहा है। इसलिए 2 युद्धों के बाद तो अंग्रेज अधिकारी वहां पर युद्ध करने भी नहीं आ रहे हैं। उनका मानना था कि सुगाली माता है, एक माता है जो उनको वापस से जिंदा कर दे रही है। तो वह है आपकी सुगाली माता। मंदिर है इनका आहुआ गांव। आहुआ एक जागीर है अभी पाली में, और आहुआ के चंपावतों की कुलदेवी। मैंने आपको एक नाम बताया अभी, कुशाल सिंह चंपावत। तो आहुआ के चंपावतों की कुलदेवी। 1857 की क्रांति की कुलदेवी, ये प्रश्न बन सकता है अभी। 1857 की क्रांति की कुलदेवी, ठीक है। तब आप थोड़ा एक बार और पढ़ना इनके बारे में, ठीक है। चलो एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। ये देखो, 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी। इनके 10 सिर व 54 हाथ हैं, ठीक है। तो एक आप पढ़ोगे, आप क्रांति पढ़ोगे, तब आप होगा कि अंग्रेज अधिकारी थे वो इनसे इतना डर गए थे कि वो हमला करने नहीं आ रहे थे भी। काफी समय तक वो नहीं आए। उसके बाद कर्नल होम्स आए वहां से, उन्होंने अटैक किया, तब जाकर कोई उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जो सेना थी उसको हराया। और ये पहले तो मूर्ति लेके गए कि ये मूर्ति है जो सैनिकों को वापस जिंदा कर रही है, पहले इन्हीं को हटाओ यहाँ से। वो मूर्ति पहले आप यहाँ से ले गए। बाद में यह मूर्ति आपके वर्तमान समय में जो है पाली संग्रहालय में स्थित है। अभी पाली संग्रहालय जो इनका नाम है अभी बांगड़ म्यूजियम है, जिसका नाम वहां पर संग्रहित की गई है अभी। तो इनसे प्रश्न जो बनता है सुगाली माता से, वो एक यही बनता है कि 1857 की क्रांति की देवी है अभी कौन? सुगाली माता, ठीक है। अगले है भी रानी सती। रानी सती जिनका मंदिर है अभी झुंझुनू में। मूल नाम था भी इनका नारायणी देवी, और इनके पति का नाम था भी तनधन दास, ठीक है। माना जाता है भी, माना क्या जाता है, ये तो असल में है भी कि अब इनके पति की मृत्यु तनधन दास अग्रवाल जी की मृत्यु हो गई थी, और उनके पीछे ये जो नारायणी देवी थे वो सती हुए थे भी, ठीक है। तो उनका मंदिर है भी। माना जाता है कि ये राजस्थान के आखिरी सती भी है भी, पर नहीं, इसके बाद भी हुए थे, तो आप ये मत लिखना भी। पर हाँ, इनका मूल नाम लिख लो, इनके पति का नाम तनधन दास, ठीक है। और भाद्रपद अमावस्या इस तिथि को मेला भरता है। तो मेला कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला भरता है। और इन्हें दादी जी व रानी दादी भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है भी दादी जी या रानी दादी, ठीक है। इनका मूल नाम था भी नारायणी देवी, जिन्हें रानी सती, दादी रानी या दादी जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, तो पहले हमारी माता है जीण माता, ठीक है। जन्म हुआ था इनका गांगू गांव, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मूल नाम था इनका जयंती बाई, और इनके भाई का नाम था भी हर्षनाथ, ठीक है। इनका मंदिर है भी काजल शिखर में, जो कि रेवासा सीकर में है, और भाई थे इनके हर्षनाथ, जिनका मंदिर है हर्ष पहाड़ी सीकर में, ठीक है। ये सामान्य जानकारी आप एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जन्म हुआ था इनका खागू गांव, चूरू, मूल नाम जयंती बाई, मंदिर काजल शिखर रेवासा सीकर, और भाई है हर्षनाथ, इनका पास में ही है दोनों पहाड़ियां, ये हर्षगिरी पहाड़ी जो सीकर पर है। हुआ क्या था कि जो हर्षनाथ है इनकी शादी हो चुकी थी, तो इनकी जो वाइफ थी और जीण माता दोनों पानी लेके आए, ठीक है। तो दोनों जो थे भी, क्या बोलते हैं, नरनपुर जय होगा, तो उनका आपस में चल रहा था कि वो बोल रही थी कि ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो जीण माता बोलती है नहीं, मेरा भाई मुझसे ज्यादा लगाव है उसका। तो यही चल रहे, तो बोलते कि चलो देखते हैं वो पहले किसको पानी का मटका उतरवाते हैं, जिसको पहले उतरवाया वो उसी से ज्यादा प्यार करता है। अब बोलते हैं ना कि गरल ज्यादा चोट खिला गए होता है। तो वो भी जब दोनों आई, तो हर्षनाथ ने क्या किया कि अपनी वो वाइफ को पहले मटका उतरवा दिया। अब बहन गुस्सा हो गई, जीण माता, उन्होंने वहीं में मटका फेंका और यहाँ पहाड़ी पे जाके तपस्या में बैठ गई। अब भाई पीछे पीछे मनाने गया, मनाया, नहीं मानी, काफी देर तक प्रयत्न किया, नहीं मानी। भाई भी साथ वाली पहाड़ी पे वहीं बैठ गया, और दोनों भाई वहीं तपस्या करने लगे, दोनों भाई बहन, और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ये छोटी सी इनकी कहानी थी। उपनाम है इनका मधुमक्खियों की देवी। ये कई बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। मधुमक्खियों की देवी कौन है? जीण माता है। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी।
अब आपको पता होगा जो सीकर चोरू झुंझुनू वाला जो एरिया है उसको शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है। इनका मंदिर शेखावाटी में है, तो शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है और सीकर के चौहानों की कुल देवी। अब शेखावाटी क्षेत्र सीकर वही है, तो सीकर के जो चौहान थे उनकी क्या है, कुल देवी है। इनके मंदिर का निर्माण था भी पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे, ठीक है, उनके समय में एक राजा हुआ था खट्टर, उसने करवाया था 1064 ईस्वी में। ये थोड़ा ध्यान रखना, भी हो सकता है पूछ ले, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका मेला, ये माताएं है ना, आप एक तुक्का मारना है, अगर आपको याद करना भी, पहली बार तो याद करना, फिर भी अगर आपको नहीं आता है, सीधा सीधा नहीं दे रखा है, तो एक जो नवरात्रे होते हैं ना, इन्हीं नवरात्रों में ही सारे माताओं के मेले लगते हैं। अब चाहे वो चैत्र वाले हो, चाहे वो आश्विन वाले हो, ठीक है। तो इनका मेला बढ़ता है भी चैत्र या आश्विन के नवरात्रों में, ठीक है। और इनकी जो प्रतिमा होती है वह प्रतिमा होती है अष्टभुजी, मतलब 8 भुजाओं वाली, ठीक है। चलो एक बार इसको रिपीट और कर लेते हैं। जन्म होता है इनका कांगू गांव चोरू, मूल नाम था जयंतीबाई, और मंदिर काजल शिखर देवासा सीकर। और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा खट्टर ने 1064 ईस्वी में करवाया। भाई हर्षनाथ थे, उनका मंदिर हर्षदेवी पहाड़ी सीकर में है, और उपनाम थे इनका मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। और हाँ जी, ठीक है, तो कहां तक हो गया? हाँ, हमने उपनाम पढ़ लिए, और इनकी प्रतिमा है जो अष्टभुजी है, ठीक है। जीर्ण माता को मां दुर्गा का स्वरूप और भाई हर्षनाथ को भैरव का अवतार माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जीर्ण माता जो है वो मां दुर्गा का स्वरूप है, और जो भाई हर्षनाथ है वह भैरव का स्वरूप है। और ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? तो जीर्ण माता का है। जब हमने लोक देवता पढ़े थे तो उसमें किसका था? भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता था, वो बताना। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता का है, जिसे कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं, और जिसे चिरंजा कहा जाता है, ठीक है। ये जीर्ण माता का जो गीत है उसे किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? तो डमरू और सारंगी। कौन गाते हैं? तो कनफटे जोगी। और उसे क्या कहा जाता है? तो चिरंजा कहा जाता है, ठीक है। और 2.5 प्याले शराब इनके मंदिर में क्या होता है? 2.5 प्याले शराब व बकरे के कानों की बलि दी जाती है, ठीक है। एक तो 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। बकरे के कानों की बलि क्यों? देखो, पूरा बकरा पहले हो सकता है भी काटा जाए, पर अब बोला कि किसी ने बोल दिया होगा कि माता केवल खून मांगती है भी, तो जरूरी थोड़ी आप उसकी हत्या करके ही खून लो, उसका कान काट लो भी हल्का सा, तो उसका कान काटकर एक बलि दी जाती है। प्रथा है भी एक कि खून चढ़ाया जाता है, वो कान काट के भी चढ़ाया जा सकता है, आप किसी पशु को मारने की जरूरत नहीं होती भी, ठीक है। तो याद रहे कि 2.5 प्याले शराब पूछी जा सकती है भी, ये आगे तो नहीं, कम चांस है पूछा जाए, फिर भी मैंने आपको लिख दी है, आप याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे जीर्ण माता हो गए। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। हो गया, चलो आगे करते हैं। आशापुरी माता या महोदरी माता कुछ नहीं है, एक ही बात है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। कौन? आशापुरी माता या महोदरी माता, एक ही प्रश्न बनता है इनसे, ठीक है, देख लेना भी। अगला है शीतला माता, जिनका वाहन होता है भी गदा। पुजारी होते हैं इनके कुम्हार जाति के, कुम्हार जाति के लोग होते हैं, वह पुजारी होते हैं शीतला माता के। और इनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। खंडित मूर्ति की क्यों माना जाता है? कि ये चेचक निवारक देवी है, भी जो चेचक रोग हो जाता है उसके निवारक देवी है। तो एक राजा था भी, उसके बच्चे को चेचक हो गया था, तो उसने मन्नत मांगी कि मेरे बच्चे को चेचक ठीक हो जाए तो मैं यहां आऊंगा। बट क्या हुआ कि उसका चेचक ठीक नहीं हुआ, या कुछ भी कारणवश हुआ, तो उस राजा ने इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया था भी। तब से इनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। तो प्रश्न बन जाए कि खंडित मूर्ति की पूजा किस लोक देवी की जाती है? तो शीतला माता की। और इनके पुजारी होते हैं जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, और इनका वाहन क्या होता है? गदा होता है। इनके उपनाम देख लो तो सेडल माता या महामाई,
ठीक है, बच्चों की संरक्षिका देवा और चेचक निवारक देवी। ठीक है, मंदिर, इनके मंदिर है शील की डूंगरी। अच्छा, डूंगरी क्या होता है? तो पहाड़ी, पहाड़ी का ही पर्यायवाची है डूंगरी। तो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था अभी सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, ठीक है। चलो, खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है भी शीतला माता मानकर। और मैं फिर बताता हूं भी, हमारे पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी ही थी भी। अब चाहे वो गोगा धोक लो, चाहे वो शीतला माता मान लो, चाहे आप कोई भी लोक देवता या कोई भी लोक देवी पूज लो, हमारे यहाँ खेजड़ी ही थी पूजने के लिए। ठीक है, तो खेजड़ी को शीतला मानकर उसकी पूजा की जाती है। और होता क्या है ना कि हमें किसी वृक्ष की रक्षा करनी है तो उसे पूजनीय बना दो। ठीक है, अब तो उल्टा होने लगा है कि हमने स्त्री रूप को बोला कि स्त्री पूजनीय होती है, उसकी हालत खराब है। हमने बोला गंगा पवित्र है, उसकी हालत खराब है। ठीक है, पर फिर भी इस मामले में अभी तक खेजड़ी सुरक्षित है भी। ठीक है, तो खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। और शीतलाष्टमी पढ़ा था हमने, शीतलाष्टमी जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। इस दिन बस चौड़ा ठंडा भोजन किया जाता है। होता क्या है कि ठंडा जो भोजन होता है, मतलब जो बासी भोजन होता है वह ठंडा, मतलब आपके शरीर को ठंडा देता है, आपके पेट को ठंडक देता है। तो रात को भोजन बना के रख दिया जाएगा और अगले दिन उसको खाया जाएगा सुबह। अब गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो देखा जाता है कि उनकी उम्र भी अच्छी होती है, वो काफी उम्र लेके उनकी मृत्यु होती है और शरीर भी उनका अच्छा होता है। क्यों? उनको गर्मी नहीं लगती ज्यादा। अब देखना कभी बहुत कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो खाना बनता था, जैसे रात को खाना बन गया, वहीं सुबह खाना दही में, छाछ में या राबड़ी में चूर के या वैसे खा लेते थे। अक्सर बुजुर्ग यही करते थे। आज भी जो बुजुर्ग है ना, वह यही करते हैं कि रात का जो रोटी बची होती है उसको सुबह दही में या छाछ में, जो भी है उसमें चूर के खा लिया। ठीक है, क्रश करके उसको खा लिया, तो वो ठंडा रहता है भी, उससे पेट ठंडा रहता है, शरीर ठंडा रहता है। बस यही कंसेप्ट है भी। उस दिन क्या किया जाता है? ठंडा भोजन किया जाता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन बस चौड़ा ठंडा भोजन किया जाता है भी। मेरे हिसाब से राजस्थान वाले तो लगभग हर बच्चे ने यह भोजन जरूर किया होगा भी। चलो एक बार और देख लेते हैं। शीतला माता, वहां जिनका गदा है, कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। उपनाम है इनका सेडल माता, महामाई, बच्चों की संरक्षिका देवी या चेचक निवारक देवी। शील की डूंगरी जो कि चाकसू जयपुर में है, वहां इनका मंदिर है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और खेजड़ी को शीतला मानकर इनकी पूजा की जाती है। और शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बस चौड़ा या ठंडा भोजन किया जाता है। ठीक है भी, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। हो गया भी, चलो आगे करते हैं। आई माता, इनका मंदिर कहाँ है अभी? तो बिलाड़ जोधपुर में इनका मंदिर है अभी। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या थी भी, हमने लोक देवता पढ़े थे रामदेव जी, उनकी शिष्या थी भी। कौन? आई माता। सिरभी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है भी। सिरभी जाति है, उनके जो क्षत्रिय होते हैं उनकी कुल देवी है भी। और इनके जो मंदिर में जो दीपक जलता है उससे केसर टपकती है भी। दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। अब वो वाला केसर नहीं है जो आप दिमाग में आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। माना जाता है कि जो दीपक की लौ होती है उससे जो छत है वो काली नहीं होती भी। ठीक है, तो तब ऐसे माना जाता है कि दीपक की जो ज्योति है उससे केसर टपकती है, असल वाली नहीं भी। आप सोचो कि हाँ असल वाली केसर टपक रही है तो बर्तन भर लो, नहीं, वो वाली नहीं है अभी। ठीक है, और इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। मंदिर का एक छोटा रूप होता है थान। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि जो थान शब्द है वो स्थान से बना है। स्थान हमसे बोला ही नहीं गया, हमसे एक राजस्थानी जो थे वो धीरे 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 उनका बोलना ऐसा हो गया कि वो स्थान जो शब्द था वो थान बन गया। ठीक है, मंदिर है उसको तो क्या कहेंगे? दरगाह। और मंदिर का छोटा रूप होता है उसको थान बोला जाता है, और उस थान को क्या कहा जाता है? बडेर। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आई माता, जिनका मंदिर बिलाड़ जोधपुर में है, रामदेव जी की शिष्या थी और सिरभी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। और इनके दीपक की जो ज्योति होती है उससे केसर टपकता है। और इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे है जमुआई माता।
कुछ ज्यादा बातें नहीं है अभी। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है और कछवाहा राजवंश की, कछवाहा वंश है तो उनकी कुल देवी है। अभी जयपुर का जो कछवाहा वंश था उनकी कुल देवी कौन है? तो जमुआ माता। ठीक है, इतनी बात है अभी। अगला है केवाई माता। केवाई माता, इनका मंदिर है अभी किणसरिया गांव, परबतसर। अभी परबतसर कहाँ है? ये आपका नागौर में नहीं है अभी, ये है आपका डीडवाना कुचामन में। आप लिख लेना अभी, किणसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन। और इनका निर्माण करवाया था अभी दहिया सामंत चचदेव ने। दहिया का एक सामंत था चचदेव, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये माता दहिया राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर और कछवाहा वंश की कुल देवी, और केवाई माता किणसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन। और मंदिर का निर्माण दहिया सामंत चचदेव ने और दहिया राजवंश की कुल देवी है भी। ठीक है, इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो शुरू करते हैं आवड़ माता से। आवड़ माता का मंदिर पहले ही तो कहां है? तो जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ये कई बार पूछा जा सकता है कि किस राजवंश की कुल देवी है या इष्ट देवी है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर है इनका तेमड़ी भाखर पर्वत जैसलमेर में। ठीक है, और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। एक सुगन चिड़ी है भी, उसको क्या माना जाता है? कि आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ था। तो इनके पिता का नाम मामड़ जी और कुल क्या था इनका? भी चारण कुल था। ठीक है, और भक्त जनों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ बातें ज्यादा नहीं भी। पहले इनका जन्म तो जैसलमेर में, कहां? तो चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ था। मंदिर है इनका तेमड़े बाखर पर्वत जैसलमेर में। इन्हें सुगन चिड़ी को इनका रूप माना जाता है और बाटी राजवंश की कुल देवी है भी। और भक्त जनों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें तेमड़े ताई भी कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट। चलो, अच्छा, अगर आपको लगे कि आपको दिख नहीं रहे हैं तो एक बार आप जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको 480 पे कर लेना भी। 480p पे आप करोगे तो आपको अच्छी खासी क्वालिटी इसमें दिख जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि 144 पे देखेंगे या 240 पे देखेंगे, वहां नहीं होगा भी। आप रील्स में इतना डाटा खराब करते हो, यहां थोड़ा बचा लिया करो ताकि यहां काम आए। ठीक है, अगला है नागनेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। इनकी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। और ये जो माताएं मैं करवा रहा हूं, इनके प्रश्न यही बनते हैं अभी, किनकी कुल देवी है या किनकी इष्ट देवी है। ठीक है, चलो, राव दूहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक ब्राह्मण कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर मारवाड़ आए थे। कौन? राव दूहड़ के शासनकाल में एक लुम्ब नामक ब्राह्मण थे जो कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए थे, जिसे राव दूहड़ ने नगाना गांव में स्थापित करवाया था। और नगाना गांव में स्थापित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भी नागनेची माता कहा जाता है। अब इनका एक अन्य नाम कौन सा है? तो चक्रेश्वरी माता। ठीक है, और माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जोधपुर में है। कहां? मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई। तो इनकी जो 18 भुजाओं वाली एक प्रतिमा है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। अच्छा, एक हमने पढ़ा था 10 सिर और 54 हाथ, वो किसके थे? तो वो आप बताना भाई, कमेंट करके मुझे बताना। हमने पीछे एक क्लास में पढ़ लिया था कि वह कौन सी देवी है जिनके 10 सिर और 54 हाथ है, तो वो आप मुझे बताना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। राव दूहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक एक ब्राह्मण था जो कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति मारवाड़ लाया था और जिसे राव दूहड़ ने नगाना गांव में स्थापित करवाई थी। ठीक है, और माता की 18 भुजाओं वाली जो प्रतिमा है वह जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, अगला है अंबिका माता। मंदिर जगत उदयपुर नामक ग्राम में इनका मंदिर जो शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर कहाँ है? तो जगत कहाँ? उदयपुर में। और नाम ग्राम है भी एक जगत नामक ग्राम, और इनका मंदिर जो है वो शक्तिपीठ कहलाता है। ठीक है, किस माता का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है? तो अंबिका माता।
जगत अंबिका मंदिर जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो जगत अंबिका मंदिर है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है। अगला, राजा अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी, एक तो राजा कौन, अल्लट, शताब्दी कौन सी, 10वीं के पूर्वार्ध में महामारू शैली में निर्मित यह मंदिर मात्र देवी को समर्पित है। दो तीन बातें, एक तो राजा अल्लट का काल कौन सा था, लगभग 10वीं शताब्दी। ठीक है। शैली कौन सी, महामारू, और यह मंदिर जो है वो मात्र देवी को समर्पित है। एक मिनट ना भी, हाँ ठीक है। और यहां नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है। यह प्रश्न बन सकता है भी, नृत्य जो गणपति है, नृत्य करते गणपति है, उनकी प्रतिमा कहां है, तो अंबिका माता मंदिर में है। ठीक है। किसकी, नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा। ठीक है। तो ये होगी हमारी तीन माताएं, कौन सी, आवड़, नागणेची और अंबिका माता। चलो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो तीनों का। हो गया। चलो आगे करते हैं। स्वांगिया माता, आवड़ देवी का ही एक रूप, जो आवड़ देवी थी हमने किया है उनका ही एक रूप है। ये जो आवड़ माता है इन्हीं का एक रूप क्या है, स्वांगिया देवी या स्वांगिया माता, जो जैसलमेर के निकट है। भी इनका मंदिर कहां है, जैसलमेर के निकट, और भाटी राजाओं की कुल देवी। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जैसलमेर में जिनका राज था वो भाटी राजवंश था भी। ठीक है। तो भाटी राजाओं की कुल देवी है। जैसलमेर का राज चिन्ह, हर एक जगह का एक राज चिन्ह होता है। जैसे हमारा एक भारत का भी राज चिन्ह है, कौन सा, अशोक स्तंभ है। ठीक है। तो जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में स्वांग, स्वांग क्या होता है, भाला, मुड़ा हुआ भाला है, उसका रूप दिखाई देता है। और इसी राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, अब ये पालम चिड़िया कौन सी होती है, तो सुगन चिड़ी, इस देवी का प्रतीक है। ठीक है। पहला जो जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें देवी के हाथ में भाला है, मुड़ा हुआ भाला है, और इसी में सबसे ऊपर क्या है, पालम चिड़िया। कौन सी चिड़िया, पालम, किसका रूप बोला जाता है कि सुगन चिड़ी, और सुगन चिड़ी किसका रूप बोला जाता है, हमने यहां पढ़ा था भी, आवड़ माता। ठीक है। बातों को जोड़ना। ठीक है। और पालम चिड़िया है जो इस देवी का प्रतीक है। जो पालम चिड़िया उसमें बनी हुई है वह माना जाता है कि जो हमारे स्वांगिया माता है इनका प्रतीक है। और सुगन चिड़ी किसका रूप माना जाता है, तो आवड़ माता का। इसीलिए यहां पर एक बात लिखी गई है, यह आवड़ देवी का ही एक रूप है। ठीक है। चलो अगला है ब्राह्मणी माता, एकमात्र माता जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। ब्राह्मणी माता, माना जाता है कि एक कोई बंदा था, उसके घर में ब्राह्मणी माता की मूर्ति थी, वो हमेशा उनकी पूजा करते थे हमेशा। एक बार क्या हुआ, वो बाहर गए कहीं से, वो बाहर उनको जाना हुआ तो वो घर पे बोल के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं आप इनकी पूजा करना। अब कुछ दिन तो उन्होंने पूजा की घर वालों ने, बाद में वो क्या हुआ, पूजा करने बंद कर दिए। बंद किया तो माता क्या हुआ कि माता बोलते हैं कि माता रुष्ट हो गई, रूठ गई, और वो वापस जा रही थी। तो जैसे ही बाहर वापस जा रहे थे उसी टाइम वो बंदा आ गया जो उनकी पूजा करता था, और उन्होंने बोला कि आप वापस मत जाइए, आप यहीं रहिए, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और आगे भी आपकी पूजा करता रहूंगा। तो बोलते कि वो माता जा रही थी ना, वो वहीं रुक गई और वहीं से उनकी पीठ की पूजा, अब जो कोई जा रहा है तो वो सामने पीठ दिखेगा ना उसकी, जब तब से उनकी पीठ की पूजा होने लगी। ठीक है। ब्राह्मणी माता का जो 12 जिले का अंता कस्बा है, वहां सोरसेन नामक ग्राम में इनका विशाल मंदिर है। गांव कौन सा, सोरसेन। कहां है ये, तो अंता जो कस्बा है, कौन सा, अंता कस्बा, 12 जिले में। ठीक है। आपको ग्राम पूछा जा सकता है सोरसेन, अगर कस्बा पूछे तो अंता, और जिला पूछे तो 12। ठीक है। और देवी की पीठ का श्रृंगार एवं पीठ की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है। किस देवी की पीठ पूजा या पीठ का श्रृंगार किया जाता है, तो ब्राह्मणी माता। और इनका मेला बढ़ता है भी माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे गधों का मेला कहा जाता है। कब बढ़ता है मेला, माघ शुक्ल सप्तमी को, जिसे गधों का मेला कहा जाता है। अगले हैं सकराई माता, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक मिनट। हाँ हो गया। चलो अगले हैं सकराय माता, मंदिर है इनका नीम का थाना, जो कि सिक्कर में है, जिसे लोहागढ़ तीर्थ। ठीक है। अच्छा हाँ, मंदिर है इनका भी नीम का थाना सिक्कर में, और लोहागढ़ तीर्थ जो उदयपुर में है, उदयपुर वाटी, सॉरी,
लोहागर्ल तीर्थ उदयपुर वाटी, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज हो ही गया, आप यहां कंफ्यूज होगे क्या, वो पूछेंगे उदयपुर वाटी के पास किस माता का मंदिर है, और आप उदयपुर वाटी सुनते ही उदयपुर में भागोगे, होगा ये, उदयपुर नाम सुना आप उदयपुर भागोगे, आगे वाटी लिखा हुआ है, उदयपुर वाटी है जो एक जगह का नाम है जो कि नीम का थाना में है। नीम का थाना कहां, सीकर में, तो नीम का थाना सीकर में लोहागर्ल तीर्थ उदयपुर वाटी के पास सकराय गांव में मलयकेतु पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। पहाड़ी, मलयकेतु, स्थान उदयपुर वाटी, और कहां है ये, नीम का थाना सीकर, और इस तीर्थ को क्या कहा जाता है, तो लोहागर्ल तीर्थ। कुछ बातें ध्यान रखना, मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। नीम का थाना सीकर में इनका मंदिर है, थोड़ा और डीप में पूछ ले कहां है, तो उदयपुर वाटी में। कौन सी पहाड़ी पे है, तो मलयकेतु पहाड़ी में। कौन सा तीर्थ है, तो लोहागर्ल तीर्थ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मैंने पूरी लाइन आपको लिख दी अभी। इन्हें शाकंभरी देवी का भी कहते हैं, इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं, मतलब इनका एक रूप शाकंभरी देवी भी है भी। और खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेल वाल ब्राह्मण होते हैं भी, उनकी कुल देवी है भी कौन, सकराय माता। देवी के पास उल्लू की मूर्ति स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है, किस देवी के मूर्ति के पास एक उल्लू की मूर्ति भी है, तो सकराय माता। ठीक है, और इनका मेला बढ़ता है भी चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको तुक्का मारना, आपको नहीं पता, किसी माता का मेला पूछा गया है और आपको पता नहीं है, तो तुक्का मारना है ना, तो चुपचाप नवरात्रि ठोकाना। कौन से, या तो चैत्र के होंगे या अश्विन के होंगे। ठीक है, और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा कहा गया है। एक बार और देख लेते हैं। सकराय माता मंदिर, नीम का थाना सीकर, लोहागर्ल तीर्थ उदयपुर वाटी के पास एक सकराय गांव है, वहां पर मलयकेतु पहाड़ी पर है भी। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं, और खंडेल वालों की कुल देवी है। मंदिर के पास उल्लू की मूर्ति है, और मेला इनका चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में भरता है, और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा भी कहा गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे है शाकंभरी देवी। अब हमने एक बात यहां पढ़ी है, अभी क्या पढ़ा था कि इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं, तो इन्हीं का एक रूप आगे हम पढ़ेंगे, शाकंभरी देवी। इनका मंदिर कहां है, शाकंभरी देवी का, तो संबर जयपुर में। संबर कहां पड़ता है, जयपुर में। जयपुर में किसका रास्ता भी, संबर में। संबर में किसका रास्ता, तो चौहानों का। तो चौहानों की कुल देवी कौन है, शाकंभरी देवी, और सकराय माता का एक रूप है। मैंने यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या होगा, सकराय माता का एक रूप है। ठीक है, अगले कौन से हैं, पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु कामना, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपके तीर्थ सफल रहे, आपका तीर्थ जो यात्रा कर रहे हो उसमें कोई अड़चन ना आए, आप किस देवी की पूजा करोगे, तो पथवारी माता की। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। अगले है नकटी माता। जयपुर के जय भवानीपुरा में माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है भी। अगर पूछ ले कि नकटी माता का मंदिर किस काल का है, तो प्रतिहार काल का। यह प्रश्न बन सकता है, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, अगला है सच्चिया माता या सच्ची का माता, दो नाम है अभी। ओसियां जोधपुर में मंदिर है भी। कहां, ओसियां जोधपुर में। और मंदिर निर्माण संभवतः आ गया, मतलब हमारे पास अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मंदिर निर्माण संभवतः परमार राजकुमार उत्पल देव, किसने, परमार राजकुमार उत्पल देव द्वारा करवाया गया। और मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है अभी, किसके मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, तो सच्चिया माता या सच्चिका माता। और ओस वालों की कुल देवी है, किनकी, ओस वालों की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार मोटा मोटा और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। चलो एक बार और देख ले, मोटा मोटा देखते हैं भी। आवड़ माता जैसलमेर मंदिर है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर इनका तेमड़ी भाकर पर्वत जैसलमेर में है। सुगन चिड़िया को आवड़ माता का रूप माना जाता है। इनका जन्म चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ, अर्थात इनके पिताजी का नाम मामड़ जी हो गया। भक्त जन इन्हें हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं और इन्हें तेमड़े ताई भी कहा जाता है। अगले हमारे नागणेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की
कुल देवी। राव दुहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक ब्राह्मण कन्नौज से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए और उन्हें मारवाड़ में स्थापित करवाया। और राव जोधा ने कहा, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है। अगले अंबिका माता, जिनका जगत उदयपुर नामक ग्राम में मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और जगत अंबिका मंदिर जो है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अगर प्रश्न आ जाए मेवाड़ का खजुराहो किस माता का मंदिर कहलाता है, तो अंबिका माता का। ठीक है। और राज अल्लड़ के काल में लगभग 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब पहले या बाद, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास महामारू शैली में निर्मित यह है। ठीक है। कौन सी शैली में है? महामारू शैली में। ठीक है। और यह मंदिर मातृ देवी को समर्पित है। किसको? मातृ देवी को समर्पित है। और नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा भी लगी हुई है भी। किस मंदिर में? तो अंबिका माता मंदिर में। ठीक है। इतना करो। चलो अगले कौन से थे? स्वांगिया माता, आवड़ देवी का ये एक रूप है भी। ठीक है। एक मिनट रुकना भी। हाँ, स्वांगिया माता आवड़ देवी का एक रूप है, जैसलमेर के निकट है। और जैसलमेर में किसका राज था? तो भाटी राजाओं का था। तो भाटी राजवंश की कुल देवी है। और जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में एक स्वांग, स्वांग है किसका अर्थ? भाला, जो कि मुड़ा हुआ है वह है। और राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, जिन्हें सुगन चिड़ी भी कहा जाता है, वह बने हुए हैं, जो कि स्वांगिया माता का प्रतीक है। ठीक है। अगले है ब्राह्मणी माता। बारां जिले के अंता कस्बे में सोरसेन नामक ग्राम में विशाल मंदिर है। देवी की पीठ की पूजा और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। और मेला इनका माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला है। ये थोड़ा याद रखना, गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। किस देवी का? ब्राह्मणी माता का। अगले हैं सकराय माता। तो नीम का थाना सिक्कर लोहागढ़ तीर्थ उदयपुर वाटी के पास सकराय नामक गांव में मलय केतु पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं। और खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। और देवी के पास उल्लू की मूर्ति बनी हुई है अभी। और मेला है इनका चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में। और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा कहा गया है। ठीक है। आगे है शाकंभरी देवी, जो कि सकराय माता की एक रूप है। सांबर जयपुर में इनका मंदिर है। और चौहानों की यह कुल देवी है अभी। अगले है पथवारी माता, जो कि तीर्थ यात्रा की देवी बोल सकते हैं। तीर्थ यात्रा की देवी कौन है? पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है। अगला है नकटी माता, जयपुर में जय भवानीपुरा में मंदिर स्थित है। और यह प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अंतिम है हमारे सच्चिकाया, सचिया माता। ओसियान जोधपुर में इनका मंदिर है। और संभवतः परमार राजकुमार उपल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मंदिर में काले महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी लगी हुई है। और ओसवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो पहले कौन से अभी? सुंधा या सुंडा माता। पहली बात तो मंदिर कहाँ है? तो जालौर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास इनका दांतलावास नामक गांव है। ये दांतलावास भी बोल देते हैं, दांतलावास भी बोल देते हैं, एक ही बात है। पर्वत कौन सा है? सुंडा पर्वत के पास इनका मंदिर है भी। एक बार फिर देख लो, जिला जालौर, कस्बा जसवंतगढ़, गांव दांतलावास, और पर्वत कौन सा? सुंडा पर्वत। यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है, मतलब प्राचीन मंदिर है। शक्तिपीठ मतलब जो मुख्य मंदिर होता है। ठीक है। तो यह प्राचीन शक्तिपीठ है। इन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है भी कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? तो जालौर में है। ये नहीं पूछेगा कि सुंदा देवी का अन्य नाम कौन सा है, ये नहीं पूछेगा। बस इनका नाम देकर कोई चीज पूछ सकता है कि चामुंडा देवी की शक्तिपीठ कहां पर है? तो जालौर में है। ठीक है। मंदिर के मार्ग में एक जलकुंड, जिसे कड़ियाद्रा भी कहते हैं, तथा महात्मा राबड़नाथ का धूणा और पटियालों की पांज आती है। ये तीन चीजें आ रही मंदिर में। एक तो कड़ियाद्रा जलकुंड है, महात्मा राबड़नाथ का धूणा आप जानते हो, और एक पटियालों की पांज है भी, ये आती है। ठीक है। और मंदिर के आगे भुरेश्वर महादेव का लिंग स्थित है। क्या? भुरेश्वर महादेव का लिंग स्थित है। सुंधा माता की केवल सिर की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ सकते हैं कि किस देवी की केवल सिर की पूजा होती है? तो सुंधा माता।
किस देवी के पीठ की पूजा होती है? ये हमने कल पढ़ा था, कौन सा? ब्राह्मणी माता। किस देवी के 10 सिर और 54 हाथ है? कौन से? अभी सुगाली माता। ये चीजें याद रखना भी, सीधे सीधे फैक्ट होते हैं ना जो, वो यही बनते हैं। तो किस देवी के सिर की पूजा होती है? तो सुंधा माता। इन्हें अर्धेश्वरी माता भी कहते हैं। अर्धेश्वरी मतलब आधा जो शरीर होता है उसकी पूजा होती है, आधा मतलब सिर की पूजा हो रही है केवल, ठीक है। और मेला इनका वैशाख एवं भाद्रपद के शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, ठीक है। कब? वैशाख एवं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से पूर्णिमा तक इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। ये हो गए अपने सुंधा माता। अगले है वीरात्रा माता। मंदिर है इनका चौहाटन बाड़मेर, ठीक है। चौहाटन एक कस्बा आ गया और बाड़मेर जिला। भोपों की कुल देवी है जी। भोपे जो आपके फड़ का वाचन करते हैं, अलग अलग फड़ का अलग अलग भोपे वाचन करते हैं, तो फड़ का जो वाचन करते हैं भोपे होते हैं, और उनकी कुल देवी कौन है? तो वीरात्रा माता। मेला चैत्र भाद्रपद एवं माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसको हम 14 बोल देते हैं। 3 महीने भी, चैत्र भाद्रपद और माघ। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि वीरात्रा माता का मेला किस माह में नहीं लगता? 3 ये होंगे, एक अदर दिया होगा, हो सकता है उसमें एक आश्विन भी दिया हो, क्योंकि आश्विन में नवरात्रि आते हैं। आपका ध्यान घूमेगा कि हाँ नवरात्र में शायद माता का मेला लगता हो, पर नहीं लगता। चैत्र भाद्रपद और माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मेला भरता है। चलो आगे है दधिमती माता। मंदिर कहाँ है? तो रोल गांव नागौर के पास गोठ मागलो स्थान पर इनका मंदिर है, जिसे कपाल पीठ भी कहा जाता है। एक बार फिर देख लो, गांव रोल गांव, स्थान है भी गोठ मागलोद, कहाँ है? नागौर में। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है भी? कपाल पीठ। दाइमा दायामाया दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये पूछ लिया जाता है। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? तो दधिमती माता। और माता की प्रतिमा के ठीक सामने जो उनकी मूर्ति है, उनके ठीक सामने एक संवत 289 द्रोणाचार्य जो गुप्त है, उनका एक शिलालेख लगा हुआ है। ये बन सकता है प्रश्न भी, क्या कि माता की प्रतिमा के सामने किस गुप्त शासक का एक शिलालेख लगा हुआ? तो द्रोणाना। किस संवत का है? तो 289 का, ठीक है। और मेला वही चैत्र आश्विन के नवरात्रों में। अगला अर्बुदा माता, ये बन सकता है प्रश्न भी। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अर्बुदा माता। मंदिर माउंट आबू में। और देवी की मूर्ति को दूर से देखने पर भूमि का स्पर्श करते हुए नहीं दिखती, अतः इन्हें अधर देवी भी कहा जाता है। दूर से जब हम मूर्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठी हुई है जमीन से थोड़ी सी, जो उनके पैर मान लेते हैं वह जमीन से टच होते हुए है, वह स्पर्श करते नहीं दिखते, इसलिए इनकी क्या कहा जाता है अभी? अधर देवी, ठीक है। और मंदिर कहाँ है इनका? माउंट आबू। परमार शासकों की कुल देवी है भी, परमार शासक होते हैं, उनकी कुल देवी कौन है? अर्बुदा माता। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट लो आप इसका। चलो अगले हैं अपने अगले हैं सावित्री माता। पुष्कर के दक्षिणी भाग में रत्नागिरी पहाड़ी पर माता का मंदिर, ठीक है। और ये कौन थे? तो प्रजापति ब्रह्मा की पहली पत्नी थे भी, ठीक है। अब देख लो सिंपल सा क्या था, एक तो पुष्कर के दक्षिणी भाग में पहाड़ी, रत्नगिरी पहाड़ी, और यह है प्रजापति ब्रह्मा की पहली पत्नी थे भी। और मेला इनका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। क्या आता है अभी? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बोलो, दौड़ाओ दिमाग, दौड़ो। अच्छा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। घूमना चाहिए दिमाग, ठीक है। चलो सावित्री माता पुष्कर के दक्षिण भाग में रत्नागिरी पहाड़ी पर मंदिर स्थित है, प्रजापति ब्रह्मा की पहली पत्नी थे, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। इस दिन और क्या होता है भी? राधा अष्टमी होती है, और इसे ठीक 15 दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होता है भी? जन्माष्टमी आपके। चलो आगे करते हैं चौथ माता। मंदिर कहाँ है? तो चौथ का बरवाड़ा, और ये सवाई माधोपुर है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और यही प्रश्न बनता है चौथ माता का मेला कहाँ भरता है? तो सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा। मंदिर के पास अखंड ज्योति है भी, मंदिर के पास एक अखंड ज्योति, अखंड मतलब सदैव जलती रहती है, बंद नहीं होती कभी।
हम आपने कभी पढ़ा होगा कि अखंड दिया किया जाता है, अखंड ज्योत जलती है, मतलब वो लगातार जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। और ऐसा नहीं कि मतलब अपने आप जलती नहीं भी, उसमें सामग्री जो डलती है वह डाली जाती है, मतलब उसको भी बुझने नहीं दिया जाता है, उसको बोला जाता है भी अखंड ज्योति। और मंदिर के पीछे गोरे एवं काले की प्रतिमाएं हैं भी, ठीक है। ये भैरव थे भी, देखना क्या लिख भी लो भी, एक बार इसमें जगह नहीं है, आप लिख लो गोरे काले भैरव की प्रतिमाएं हैं, गोरे एवं काले भैरव की प्रतिमाएं हैं। अगला है भद्रकाली माता, मंदिर है इनका हनुमानगढ़ टाउन। अब हनुमानगढ़ भी कर सकते हो, हनुमानगढ़ टाउन भी एक ही जगह भी। और क्या है ना, कई बार एक जंक्शन भी है और टाउन भी है, पेपर टफ बनाने वाला पूछ सकता है अभी, हनुमानगढ़ जंक्शन दे देगा, हनुमानगढ़ टाउन दे देगा, हनुमानगढ़ दे देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो हनुमानगढ़ टाउन थोड़ा याद रख लेना भी। और मेला वही चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। अगले हैं गायत्री माता, पुष्कर अजमेर में इनका मंदिर है। कहाँ है तो सावित्री मंदिर के सामने सुरम्य पहाड़ी पर। कहाँ? पुष्कर अजमेर में सावित्री मंदिर जो हमने पढ़ा था ये रहा, इसके सामने सुरम्य पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थित है भी। और भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है भी, मां भगवती है जो उनकी 51 शक्तिपीठें हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। और यहां देवी के मणिबंधों की पूजा होती है, जो देवरात है भी, ठीक है। तो मणिबंधों की पूजा होती है और इन्हें शाप विमोचन देवी कहते हैं। शाप विमोचन देवी, देखो इसको शब्द देखो, शाप विमोचन मतलब आपको जो श्राप मिला हुआ है, श्राप जो भी देते हैं ना साधु महात्मा की, जा तो जैसा हो जाए, जा तुझे वैसा हो जाए, वह उसको खत्म करने वाली या उसका इलाज करने वाली या उससे आपको राहत दिलाने वाली देवी कौन है अभी? गायत्री देवी, ठीक है। शाप विमोचन देवी, तो प्रश्न बन सकता है अभी कौन सी देवी है जो शाप से मुक्ति दिलवाती है? तो गायत्री माता, ठीक है। अगला है दांत माता, मंदिर है इनका कोटा में। इन्हें दृष्ट माता और श्री दृष्ट मोरडेरू माता भी कहा जाता है। और यह है कोटा राजपरिवार की कुल देवी है। यह प्रश्न बन सकता है अभी, कोटा राजपरिवार जो उनकी कुल देवी कौन है? तो दांत माता। और अंत में हमारे छींक माता, गोपाल जी जयपुर में इनका मंदिर है और माघ सुदी सप्तमी को इनका मेला भरता है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, सुदी का अर्थ क्या होता है? होता या तो कृष्ण पक्ष होगा या शुक्ल पक्ष होगा। अब कृष्ण है या शुक्ल वो आपको मुझे बताना है कल। सुदी का अर्थ दो होते हैं, एक सुदी होता है, एक बदी होता है। अब घुमाने वाला आपको कृष्ण और शुक्ल ना देके सुदी और बदी भी दे सकता है, इसलिए मैंने आपको आज अलग लिखा है भी सुदी का अर्थ, ठीक है। एक बार अब दोबारा देख लेते हैं, चलो मोटा देख लेते हैं अभी। सुंदा माता जालोर के जसवंतगढ़ जिले के पास इनका मंदिर है, तांतड़ावास ग्राम में, और सुंदा पर्वत पर एक बना हुआ है। यह एक शक्तिपीठ है और इन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। मंदिर के मार्ग में एक जलकुंड जिसे कड़ियाद्रा कहते हैं, एक महात्मा राबड़नाथ जी का दूणा है और एक पटियालों की पांज आती है। मंदिर के आगे भूरेश्वर महादेव का लिंग स्थित है। सुंधा माता के केवल सिर की पूजा की जाती है और इन्हें अर्धेश्वरी माता भी कहा जाता है। और मेला इनका वैशाख भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, ठीक है। अगला विरात्रा माता, मंदिर चौहाटन बाड़मेर में, भोपों की कुल देवी। अभी प्रश्न बन सकता है भोपों की कुल देवी कौन सी है? तो विरात्रा माता। भोपों का काम क्या था? अभी फड़ का वाचन करना। मेला चैत्र भाद्रपद व माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, ठीक है। आगे है दधीमती माता, रोलगांव नागौर गोटमागलो स्थान पर इनका मंदिर है, जिसे कपाल पीठ भी कहा जाता है। यह दाइमा या दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। माता के मंदिर के प्रतिमा के ठीक सामने संवत 289 ध्रुवनाना गुप्त नामक एक गुप्त शासक था, उसका शिलालेख लगा हुआ है। और मेला भाई आपका चित्र व आश्विन नवरात्रों में होता है। अर्बुदा माता, प्रश्न एक ही बनता है, राजस्थान की वैष्णो देवी, मंदिर माउंट आबू। अच्छा, एक तुक्का मारना है, अगर आपके दिमाग में तुक्का मारना है कि अर्बुदा माता का मंदिर कहां स्थित है, और आपको यह पता है कि वैष्णो देवी का मंदिर कहां है, तो जम्मू में, पहाड़ियों में जहां बर्फ गिरती है। और राजस्थान में एक ही जगह है जहां पर बर्फ गिरती है अभी, माउंट आबू। तुक्का मारना है तो थोड़ा दिमाग लगा तुक्का मारना। बोलते हैं ना कि तुक्के वो मारे जाते हैं जो हमने पढ़े होते हैं, थोड़ा बहुत वही तुक्के मारे जाते हैं।
बेतुके तुक्के नहीं मारे जाते, ठीक है। तो तुक्का वही मारना जो आता हो। बच्चे बोल देते हैं कि सर 4 में से 2 मैंने काट लिए, जैसे ये ए होता है, ये बी, ये सी या डी, तो मैंने ए और डी काट दिया, तो मैं इन दोनों में तुक्का मार सकती हूँ? बिल्कुल मार सकते हो, 100% मार सकते हो। पर दिक्कत यह है कि जो आपने तुक्का मारा है वह इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। कि अब तुक्का बी पे मार रहे हो, ऑप्शन इन दोनों में से कोई निकल रहा है, वो बेतुका होता है। चलो ध्यान रखो भी, तुक्का मारो, बेतुका नहीं। चलो ये हो गया। और इन्हें क्या था भी, इनकी मूर्ति जो है वह भूमि को स्पर्श करते हुए नहीं दिखती, इसी कारण इन्हें अधर देवी भी कहा जाता है और परमार शासकों की कुल देवी है भी। अगला है सावित्री माता, जो पुष्कर के दक्षिणी भाग के रत्नागिरी पहाड़ी पर माता का मंदिर है। यह प्रजापति ब्रह्मा की पहली पत्नी थे और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है, जिस दिन और क्या होता है भी, राधाष्टमी होती है भी। अगला चौथ माता मंदिर, इनका चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है और गोरे काले भैरव की प्रतिमाएं भी लगी हुई है। भद्रकाली माता मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में, मेला चैत्रवाश्विन के नवरात्रों में। अगला गायत्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर। सावित्री माता मंदिर के सामने सुरम्य पहाड़ी पर माता का मंदिर स्थित है और भगवती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक इन्हें माना जाता है भी। देवी के मणिबंधों की पूजा की जाती है, इनके हार श्रृंगार जो होता है, और इन्हें शाप विमोचन देवी भी कहा जाता है, शाप को नष्ट करने वाली या उसका इलाज करने वाली। अगला दांत माता, जिसे दृष्ट माता, श्री दृष्ट मोरडेरू माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर कोटा में है और यह कोटा के राज परिवार की कुल देवी है। अंतिम हमारे छींक माता, जिनका मंदिर गोपाल जी जयपुर में है और माघ सुदी सप्तमी को इनका मेला भरता है। और यहां मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ा था, सुदी का अर्थ क्या होता है, कृष्ण या शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो भाई। हो गया स्क्रीनशॉट। चल पहले हमारे त्रिपुरा सुंदरिया, इनका एक और नाम है तुरताई माता। मंदिर है भी इनका उमराई गांव बांसवाड़ा में। कहा? उमराई गांव बांसवाड़ा में। और ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज सिंह की इष्ट देवी है। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लोक देवी, इष्ट देवी और आराध्य देवी में, इष्ट और आराध्य तो एक ही बात है अभी, इष्ट देवी या आराध्य देवी एक ही बात है। लोक देवी या कुल देवी बोलते थे, लोक देवी तो सबकी हो गई, जो माने जिसको हम पूज रहे हैं, एक क्षेत्र विशेष में जिनको पूजा जा रहा है वो वहां की लोक देवी है अभी। जैसे करनी माता है जो बीकानेर है उसके आसपास का एरिया है, या आप राजस्थान बोल दो कि पूरा राजस्थान करनी माता को पूजता है, तो करनी माता एक लोक देवी है, ठीक है। उसके बाद आता है कुल देवी। एक कुल, एक पूरा परिवार है जो पीढ़ियों से एक माता की पूजा करता रहा हो, उनको बोला जाता है कुल देवी। जैसे चारण समाज है, वह एक पीढ़ियों से ही करनी माता की पूजा करता आ रहा है, वो चारणों की कुल देवी है। मतलब एक पूरा कुल जिसकी पूजा करे वह कुल देवी। कुल देवी एक ही होती है अभी, कुल देवी अलग अलग नहीं होती, कुल देवी एक ही रहेगी। वह पूरे जो आपका परिवार है वह चाहे पूर्वजों से लेके आप तक एक ही रहेगी। फिर आता है इष्ट या आराध्य देवी। यह सबकी अलग अलग हो सकती है भाई, मेरी अलग है, मेरे भाई की अलग हो सकती है, मम्मी की अलग हो सकती है, पापा की अलग हो सकती है। मम्मी बोले मुझे ब्राह्मणी माता को पूजना है, मैं बोलूं मुझे करनी माता को पूजना है, पापा बोले कि नहीं नहीं मुझे तो भद्रकाली माता को पूजना है, भाई बोले नहीं नहीं मुझे तो लटियाल माता को पूजना है, बहन बोले नहीं मुझे तनोट माता को पूजना है। पूछ सकते हो, सबकी आपके इष्ट देवी अलग होगी, कर सकते हो आप। इष्ट मतलब मेरे मर्जी है, मैं किसी अलग को पूजना चाहूं, कुल देवी एक रहेगी, ठीक है। अगर प्रश्न बन जाए कि आप लाइन में बन सकता है कि कुल देवी पूरे कुल की एक होती है, सही है। इष्ट देवी हर किसी की अलग हो सकती है, सही है। कुल देवी हर परिवार में अलग सदस्य की अलग हो सकती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो त्रिपुरा सुंदरी जो है वह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज सिंह की इष्ट देवी है, इष्ट या आराध्य देवी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में चांदा भाई ने इस मंदिर का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, भी इसको वापस से बनवाया।
मंदिर के गर्भगृह में देवी के 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की प्रतिमा है। 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की प्रतिमा त्रिपुरा सुंदरी की है मंदिर के गर्भगृह में। मूर्ति के निचले भाग में श्री यंत्र उत्कीर्ण है। श्री यंत्र मतलब माता का कोई यंत्र है, वह उत्कीर्ण है भी। ठीक है, मंत्र बोल सकते हो, यंत्र बोल सकते हो, एक ही बात है। मेला है भी इनका चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय के शिवलिंग होने के से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल का है। क्या है, मंदिर के उत्तरी भाग जो है वहां पे कनिष्क के समय का एक लगा हुआ शिलालेख, कनिष्क एक राजा था भी, उसके समय का एक शिलालेख लगा हुआ, तो माना जाता है कि अगर शिलालेख यहाँ लगा हुआ है तो यह मंदिर कनिष्क से भी पहले के समय का है। इसीलिए यहाँ पर कनिष्क ने बाद में, देखो शिलालेख अब को रास्ते पे तो लगाएगा नहीं, ऐसे है ना कि कोई शिलालेख मतलब एक पत्थर पर लेख लिखा हुआ है, अब वो कोई रास्ते पे या बियाबान कोई जंगल पड़ा वहां नहीं लगाएगा, वो वहां लगाएगा जहां पर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो वहां पे एक शिलालेख लगवाएगा ताकि लोग उसको पढ़े। अब वहां पे एक पहले से मंदिर है, वहां पे लोग आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, माता के भक्त आ रहे हैं, तो कनिष्क वहां पे एक शिलालेख लगवाता है, अपनी प्रसिद्धि में कैसे भी लगाता है पर वो एक शिलालेख लगाता है। इसीलिए माना जाता है कि अगर वो राजा वहां शिलालेख लगवा रहा है तो वो मंदिर उससे भी पुराना है। तो अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि वह कौन सा मंदिर है जो कनिष्क का, जहां कनिष्क का शिलालेख लगा हुआ है, यह मंदिर उससे भी पहले का है, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है भी। और पांचाल समाज की कुल देवी है भी, पांचाल समाज की कुल देवी है, और पांचाल समाज ने यहां 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ लगवाया था भी, ये थोड़ा रखना भी। पांचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ लगवाया था। एक बार चलो एक बार लास्ट में देखेंगे इनको दोबारा से। अगला है विद्यावासिनी देवी। एक मिनट रुको भी। हाँ, विद्यावासिनी देवी मंदिर इनका उदयपुर में, और एकलिंग जी के मंदिर के समीप ही इनका मंदिर है, बस इतना ही। खलकाणी माता जिनका मंदिर है भी लूणियावास जयपुर में, और अश्विन शुक्ल षष्ठी से लेके नवमी तक एक मेला बढ़ता है जिसे गधों का मेला भी कहा जाता है। अच्छा एक मिनट रुको भी, एक मिनट। हाँ, खलकाणी माता मंदिर इनका लूणियावास जयपुर में है। अश्विन शुक्ल षष्ठी से लेकर नवमी तक एक मेला बढ़ता है जिसे गधों का मेला भी कहा जाता है। मैं बोलता हूं कि माता के मेले नवरात्रों में आते हैं। ये लो, अश्विन शुक्ल षष्ठी से नवमी तक नवरात्रे हैं भी, छठे नवरात्रे से नौवें नवरात्रे तक इनका मेला बढ़ता है, और यह गधों का प्रसिद्ध मेला है। चलो आगे है सीता माता। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य सीताबाड़ी गांव प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है, और मेला बढ़ता है भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, और यहाँ पास ही सीता माता नदी का उद्गम स्थल भी है, और मान्यता है भी कि माता सीता ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे। ठीक है, एक मिनट रुको भी। चलो आगे है घेवर माता। राजसमंद में इनका मंदिर है भी। राजसमंद की जो पाल बनी हुई है, जो झील की पाल है, उस पर इनका मंदिर बना हुआ है। और एक ही प्रश्न बनता है भी, राजस्थान की या एकमात्र लोक देवी जिनकी जो बिना पति के सती हुई थी भी। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी घेवर माता है, और यही इनसे प्रश्न बनता है। अगला है तनोट माता, थार की वैष्णो देवी। थार हमारा रेगिस्तान है, वहां पर इनका मंदिर है। बीएसएफ के जवान इनको पूजते हैं भी। जब हमारे 71 वाली लड़ाई हुई है तो बहुत सारे गोले यहां पर दागे गए थे। आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर 2 नहीं, बॉर्डर, उसमें सुनील शेट्टी एक मंदिर के सामने वो पूजा करता है, आपने देखा होगा। वहां पूरे जवान वहां पे पूजा करते हैं। वहां बहुत सारे, आपने देखा होगा एक सीन भी है जिसमें बहुत सारे गोले आके गिर रहे हैं, और सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है जब वो बोलते हैं कि सब बहुत ज्यादा बम गिरे, तब सुनील शेट्टी एक डायलॉग बोलता है कि चाहे बम कितने भी गिरे हों पर वो माँ के मंदिर को अभी तक छू नहीं पाए।
और ये रियल है, आप आज भी जाकर वहां देखोगे तो वहां जिंदा गोले पड़े हैं, मतलब जो फटे हुए नहीं है, असली में जिंदा बारूद के गोले पड़े हैं, वो फटे नहीं, वो वहां गिरे, आसपास के सारे फटे, पर जो मंदिर के पास गिरे वो उनमें से कोई भी नहीं फटा। चमत्कार को नमस्कार है भाई, ठीक है। तब से भी इनके एक हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक है, उनकी कुल देवी कौन है भी, तो तनोट माता, प्रश्न बन सकता है भी, और इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है भी, ठीक है। अगला है बड़ली माता, इनका मंदिर है भी अकोला चित्तौड़ में और बेड़च नदी के किनारे पर। यहाँ दो तिबारियां हैं जिनमें बच्चों को निकालने से बीमारियां दूर होती है। तिबारियां भाई जो छोटे छोटे दो होल हैं, बोला जाता है कि उनमें से जब बच्चों को निकाला जाता है तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है भी, ठीक है। चलो अगला है लटियाल माता या लटियाल देवी, मंदिर है इनका फलोदी में और खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी प्रसिद्ध है भी ये, ठीक है। इनका एक अन्य नाम है भी खेजड़बेरी राय भवानी। अगला है बाण माता उदयपुर, और एक ही बात सिसोदिया वंश की कुल देवी है, जो हमारे महाराणा प्रताप थे, अमर सिंह रे, राज सिंह थे, ये जितने भी थे वह सिसोदिया वंश थे भी, और उनकी लोक देवी कौन है, तो बाण माता। चलो एक मिनट रुको, चलो अगला है, अब एक एक बात है भी, इन बारे में कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं। बदाना माता मंदिर कोटा में, चामुंडा देवी है जो प्रतिहारों की कुल देवी है भी, ठीक है। अगला महामाया माता, जिनका मंदिर मावली उदयपुर में है और शिशु रक्षक लोक देवी है भी। अगला नारायणी माता, जिनका मंदिर सरिस्का वन के बरवा डूंगरी, डूंगरी भी छोटी पहाड़ी को डूंगरी बोला जाता है, तो सरिस्का वन में एक बरवा डूंगरी है, वहां तलहटी में माता का मंदिर है भी, एक प्लेन जगह है, वहां पर माता का मंदिर है। माना जाता है कि 11वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार कालीन राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए 11वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार कालीन यह मंदिर है। नाई जाति की कुल देवी है भी है, नारायणी माता किनकी है, नाई जाति की कुल देवी है, और वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला पड़ता है भी, ठीक है। अगला है ज्वाला माता, जोबनेर में है भी इनका मंदिर, और खंगारोतों की कुल देवी है। मनसा माता चूरू, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, और यहां माना जाता है कि लकवे का इलाज किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं कि मैं माना जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां होता है। आप कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, चले जाओ, ठीक ना हो, फिर आके मुझे गालियां दे रहे हो, आपने बोला था, मैं बोल रहा हूं मान्यता है, माना जाता है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि यहीं जाओ, मान्यता है भी, माता जी की कृपा होगी, आपको जरूर ठीक करेगी, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही एक रास्ता हो, ठीक है। कई बार होता है भी, बोल देते हैं, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने एक बात बोली थी और ये बात गलत सिद्ध हुई, मान्यता होती है भी, ठीक है। हम एक मानते हैं कि ऐसा हो, एक श्रद्धा होती है, भाव होता है, वहां जाने से हमारे मन को शांति मिलती है, दिमाग एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, और हमारा दिमाग ही है जो सारा काम करता है, वो एक दिमाग की एनर्जी है। आप सुबह से शाम तक करते हो, मुझे बुखार है बुखार है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं शाम तक आपको बुखार आ जाएगा। आपको बुखार है, आप थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोलते रहो कि हाँ मैं ठीक हूं, मन को रखोगे मैं ठीक हूं, ठीक हो जाओगे, बिना दवाई के ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। एक पुरानी मूवीज में जब होता था कि वो डॉक्टर आके बोलते थे कि इन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी, मतलब वो हिम्मत हार चुके हैं। मंदिर जाते हैं तब आपको एक होता है कि हाँ मैं बच जाऊंगा। आपने एक देखा होगा कि गोगा जी के मंदिर में जाने पे अक्सर एक होता है कि वहां बोलते हैं कि सांप काट लिया और गोगा जी के मंदिर में जाने से ठीक हो गया। होता है भी, क्योंकि हमारे भारत में पाए जाने वाले 90% सांपों में जहर नहीं होता ही नहीं है। मृत्यु कैसे होती है, जहर सांप ने काटा और हमें डर लगता है, सांप ने काट लिया, सांप काटा, हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। अब वही मुझे एक सांप काटा, नॉन वेनेमस था, जहर नहीं था, मुझे वो एक गोगा मेडी लेके गए, गोगा जी के मंदिर लेके गए, मेरे दिल को सुकून था कि गोगा जी मुझे बचा लेंगे। सांप का जहर फैला ही नहीं, मुझे डर नहीं लगा, सांप का वो जहर तो उसमें था ही नहीं। मेरा एक हार्ट बीट जो थी, मेरा एक हृदय जो था वो कंट्रोल में रहा, मेरे ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहा, मैं बच गया। एक श्रद्धा होती है भी कि हम वहां जाने से ठीक होगा, इसलिए मैं बोलता हूं मान्यता है या माना जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो माना जाता है कि यहां लकवे का इलाज होता है। अगला है अंबा माता, उदयपुर व अंबा नगर अबू रोड में इनका मंदिर है। आसपुरी माता, आसपुर डूंगरपुर में, अच्छा ये आशापुरी माता नहीं, अभी आसपुरी माता है।
अगला है जोगनिया माता भीलवाड़ा और हिंगलाज माता नरलाई पाली और लोद्रवा जैसलमेर में इनका मंदिर है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर इसको रिपीट करते हैं। हो गया, चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरिया तुरताई माता मंदिर इनका उमराई गांव बांसवाड़ा है और गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की है, इष्ट देवी है, लोक देवी नहीं। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में चांदा भाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और मंदिर के गर्भगृह में माता के 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, और मूर्ति के निचले भाग में श्री मंत्र उत्कीर्ण है। मेला वहीं चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में लगता है। और माता के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क का एक शिलालेख लगा हुआ है, इसलिए माना जाता है कि यह मंदिर कनिष्क से पूर्व से है, कनिष्क के समय से भी पहले का है। और पांचाल समाज की है कुल देवी है और पांचाल समाज ने ही 2006 में यहाँ एक स्वर्ण कीर्ति स्तंभ लगवाया था। अगला है विद्यावासिनी देवी उदयपुर में है और एक लिंग मंदिर जो है उनके समीप इनका मंदिर बना हुआ है। अगला खलकाणी माता लूणियावास जयपुर में इनका मंदिर है, आश्विन शुक्ल षष्ठी से नवमी तक। फिर बोल रहा हूं, आश्विन शुक्ल षष्ठी से नवमी मतलब छठे नवरात्रि से लेकर नवमे नवरात्रि तक इनका मेला भरता है और यह प्रसिद्ध गधों का मेला है। ठीक है इनका भी नवरात्रों में भी। ठीक है, अगला सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, वहां एक सीताबाड़ी गांव में प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। ज्येष्ठ अमावस्या को इनका मेला भरता है और पास में ही सीता माता जो नदी है उसका उद्गम स्थल है। और मान्यता है भी कि माता सीता ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे। एक ये भी मान्यता है कि यहाँ लवकुश नामक 2 तालाब बने हुए हैं, जिसमें से एक का पानी गर्म और एक का पानी हमेशा ठंडा रहता है भी। मान्यता है भी, ना मैं जाके देख के आया हूँ ना आपको कभी मौका मिले देखना। पेपर में से प्रश्न नहीं बनते हैं भी, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। फिर भी अगर आपको देखना है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर लवकुश नामक 2 तालाब हैं, जिनमें से एक का पानी ठंडा और एक का पानी गर्म रहता है। ठीक है, घेवर माता राजमंद के पाल पर मंदिर स्थित है। पाल मैंने बता दिया था, झील के आसपास जो एक जगह बनी हुई है उसको पाल बोलते हैं। और एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, यही बात इनसे पूछी जाती है। तनोट माता थार की वैष्णो देवी है। अच्छा, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन थे भी कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था राजस्थान के वैष्णो देवी जो है वह कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भी। ठीक है, चलो हाँ, और यह जवानों या सैनिकों की कुल देवी है और रुमाल वाली देवी भी इनको कहा जाता है अभी। अगला बड़ली माता, इनका मंदिर अकोला चित्तौड़ बेडस नदी के किनारे है और यहाँ 2 तिवारियां हैं जहां बच्चों को निकालने से माना जाता है कि उनकी बीमारियां दूर होती है अभी। अगला लटियाल देवी मंदिर फलोदी और खेजड़ बेरी राय भवानी नाम से भी यह प्रसिद्ध है। अगला बाण माता उदयपुर सिसोदिया वंश की कुल देवी है भी ये। अगला बधाना माता मंदिर इनका कोटा। चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की है कुल देवी है। महामाया माता मावली उदयपुर और शिशु रक्षक लोक देवी है भी। अगला नारायणी माता सरिस्का वन्य में बरवा डोंगरी में तलहटी माता के में 11वीं सदी का गुजर कालीन प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ भी। नाई जाति की कुल देवी है भी और वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला बनता है। अगला ज्वाला माता जोबनेर में मंदिर है और खंगारोतों की कुल देवी है भी। मनसा माता चूरू, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ और माना जाता है कि यहाँ लकवे का इलाज होता है भी। अंबा माता उदयपुर व अंबानगर आबू रोड में है। आसपुरी माता आसपुरी डूंगरपुर। जोगणी माता भीलवाड़ा। हिंगलाज माता नारलाई पाली और लोद्रवा जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने निर्णय लिया। चलो यहां हम अपने इस टॉपिक को राजस्थान की लोक देवियों को यहां पर विराम देते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक हम कौन सा शुरू करें। ठीक है, मैं देखूंगा भी आप क्या कमेंट कर रहे हो, उस हिसाब से हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लेना भी, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।